बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक राज्य में राजा अर्जुन देव का शासन था। राजा वीर और शक्तिशाली था, लेकिन अत्यधिक अहंकारी और कठोर हृदय वाला था। उसकी रानी माधवी एक समझदार और प्रजा प्रेमी महिला थी, लेकिन राजा अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। प्रजा दुखी थी और राज्य में अशांति फैलने लगी थी। एक दिन एक गरीब किसान जिसका नाम बलराम था, राजा के दरबार में पहुंचा। बलराम के गांव में अकाल पड़ा था और पानी की कमी से फसलें सूख गई थीं। वह राजा से मदद की गुहार लगाने आया था। महाराज, हमारी सहायता करें। हमारे खेत सूख रहे हैं और हमारी संतानें भूखी हैं। कृपा करके तालाबों को भरवाने का आदेश दे। राजा अर्जुन देव बलराम की बातों को सुनते ही क्रोधित हो गया। तू मुझसे यह मांगने आया है? क्या मैं आसमान से बारिश करवा सकता हूँ? तू मेहनत कर और अपनी तकलीफों से लड़। मेरे दरबार में इस तरह रोना बंद कर और यहाँ से चला जा। बलराम निराश होकर दरबार से बाहर चला गया। राज्य की जनता में भी अब राजा के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद बलराम की पत्नी गौरी राजा के पास पहुंची। महाराज, मैं एक माँ हूँ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारी मदद करें। परंतु राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। रानी माधवी को जब ये बात पता चली तो उसने राजा से कहा, महाराज, प्रजा का कष्ट देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। आपसे विनती है कि उनकी बातें सुने और उनकी मदद करें। लेकिन राजा ने रानी की बातों को भी अनसुना कर दिया। इस स्थिति से निराश होकर राज्य के कुछ प्रमुख लोगों ने एक योजना बनाई। वे एक साधु का वेश धारण कर राजा के पास गए और बोले, महाराज, आपकी संतान प्राप्ति के लिए आपको एक विशेष पूजा करनी होगी। जंगल के उत्तर में एक रहस्यमय तालाब है, जहां जाकर आपको ये पूजा करनी होगी। परंतु ध्यान रहे, वहां जाना बहुत खतरनाक है और आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। राजा, जो वर्षों से संतान प्राप्ति की इच्छा रखता था, साधु की बात मानने को तैयार हो गया। वह अगले ही दिन घोड़े पर सवार होकर उस तालाब की ओर रवाना हुआ। कई घंटों की यात्रा के बाद वह तालाब के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखा गड्ढा। राजा क्रोधित होकर महल लौट आया और साधु को बुलवाया। साधु ने कहा, महाराज, तालाब सूख गया होगा, आप उसे भरवाएं, फिर वहां जाकर मनोकामना मांग सकते हैं। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि तालाब को पानी से भरा जाए। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब भर दिया गया। राजा फिर से तालाब की ओर रवाना हुआ और पूजा करने बैठा। पूजा के दौरान एक अद्भुत रूपवती स्त्री प्रकट हुई। वह तालाब की देवी थी। उसने कहा, हे राजन, तुम अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आए हो, परंतु तुम अहंकारी हो और प्रजा का ध्यान नहीं रखते, इसलिए तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। राजा देवी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो देवी। मैं अपने अहंकार में अपनी प्रजा की तकलीफों को भूल गया था। अब मैं वादा करता हूँ कि हमेशा प्रजा के भले के लिए काम करूँगा। देवी ने राजा को माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि बहुत जल्द उसकी संतान होगी। राजा खुशी खुशी महल लौट आया। महल पहुंचते ही उसे खबर मिली कि रानी माधवी गर्भवती है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि वह साधु और तालाब की देवी असल में बलराम और गौरी थे, और यह सब एक योजना का हिस्सा था ताकि राजा अपने कर्तव्यों को समझे और प्रजा की मदद करे। राजा को यह एहसास हुआ कि उसकी प्रजा ने उसके अहंकार को दूर करने के लिए ये युक्ति बनाई थी। राजा अर्जुन देव ने अपनी प्रजा से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा प्रजा के हित में काम करेगा। उसकी संतान भी जन्मी और राज्य में सुख शांति लौट आए। इस तरह राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर एक आदर्श शासक बनने का प्रण लिया और प्रजा ने भी उसे फिर से सम्मानित किया।